हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे वर्चुअल मेमोरी। क्या है वर्चुअल मेमोरी और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आइए समझें। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक 2 KB साइज की मेमोरी है और एक हमारे पास हार्ड डिस्क है जिसे कि एक्सोलरी मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और इसमें हमारे पास एक 5 किलोबाइट्स का एक लार्ज प्रोग्राम है। इस लार्ज प्रोग्राम को हम इस मेमोरी में रन करना चाहते हैं, पर ये पूरे का पूरा प्रोग्राम इस मेमोरी में रन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेमोरी का साइज कम है, हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या है हमारे पास अभी तक? Now we have a program that is larger than the available physical memory. हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल मेमोरी से साइज में बड़ा है एंड वी कैन नॉट रन दिस एंटायर प्रोग्राम इन दिस मेमोरी। और हम ये बड़े साइज का प्रोग्राम इस मेमोरी में पूरे का पूरा रन नहीं कर सकते एक ही टाइम में। अगर हम चाहें कि एक ही टाइम में इसको पूरा रन कर लें इस मेमोरी में तो नहीं पॉसिबल है। So virtual memory concept will help us to run this larger program। और इस larger program को रन करने में virtual memory का concept help करेगा। कैसे? By using a portion of the hard drive और SSD। इस hard drive का कुछ portion यूज करके ये हमें help करेगा इस बड़े साइज के प्रोग्राम को रन करने में। और ये बड़े साइज का प्रोग्राम कम साइज की मेमोरी से रन करवा लिया जाएगा। तो समझते हैं कैसे। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमने क्या सीखा? वर्चुअल मेमोरी एक्सोलरी मेमोरी का वो पोर्शन है जिसमें हम अपना लार्ज प्रोग्राम रख लेते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक रिजर्व्ड पोर्शन है एक्सोलरी मेमोरी का जिसमें जो लार्ज प्रोग्राम हमें मेमोरी में रन करना है वो रख दिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी इज दैट पोर्शन ऑफ द एक्सोलरी मेमोरी वेयर इनएक्टिव पार्ट ऑफ आवर लार्ज प्रोग्राम इज लेइंग। जहां पे हमारे बड़े प्रोग्राम का इनएक्टिव पार्ट रखा जाता है और वो वेट करता है प्रोसेस होने की मेमोरी के द्वारा। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी में जो हमारे इनएक्टिव पेजेस हैं उनमें से जो नेसेसरी पेजेस हैं उनको मेमोरी में भेजा जाता है। जैसे कि यहां पे फर्स्ट 2 पेजेस जो हैं वो मेमोरी में भेज दिए गए हैं, वो मेमोरी में एक्टिव हो चुके हैं। और इस तरह से क्या हुआ, हमने क्या सीखा? व्हेन ए प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, जब एक प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है देन ओनली द नेसेसरी पार्ट्स आर ब्रॉट इनटू द फिजिकल मेमोरी इनिशियली। तब स्टार्टिंग में जो जरूरी पार्ट्स होते हैं उन्हीं को मेमोरी में रन होने के लिए रखा जाता है। और इस तरह से रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, बचे हुए पार्ट्स जो हैं उस लार्ज प्रोग्राम के, वो एज इनएक्टिव वर्चुअल मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से अभी आप देख रहे हो कि हमारे फर्स्ट 2 पेजेस जो हैं वो मेमोरी में प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट 2 पेजेस जो हैं वो लेके आएंगे हम मेमोरी में, और जो प्रोसेस हुए पेजेस जो हैं वो हमारे एक्सोलरी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी में हमारे वापस आ गए हैं। और इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो रन किया जाएगा। तो अब हमारे नेक्स्ट 2 पेजेस जो हैं वो मेमोरी में एक्टिव हैं। तो इस तरह से लास्ट जो पेज है वो मेमोरी में एक्टिव हो गया और बाकी के प्रोसेस हो चुके हैं। तो इस तरह से वर्चुअल मेमोरी ने हमें हेल्प किया एक पूरे प्रोग्राम को रन होने में, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे साइज की मेमोरी द्वारा रन होने में हेल्प किया। तो वर्चुअल मेमोरी क्या सीखा हमने? वर्चुअल मेमोरी एक्सोलरी मेमोरी का वो पोर्शन है जहां पे
लार्ज प्रोग्राम जो कि मेमोरी द्वारा चलाया जाना है वो रखा जाता है और ये लार्ज प्रोग्राम अपने चलने की, अपनी प्रोसेस होने की वेट करता है वहाँ पे। और इस तरह से वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज प्राइमरीली ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये मेमोरी को मैनेज करने की टेक्निक है डेट एक्सपेंड्स अवेलेबल एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस, जो कि कम साइज की मेमोरी के स्पेस को बढ़ा देती है और यूजर को ऐसा लगता है कि उसी का प्रोग्राम रन हो रहा है एक ही बार में। और लॉस फॉर एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, इस तरह से मेमोरी की मैनेजमेंट एफिशिएंटली की जाती है रैम और एक्सोलरी स्टोरेज दोनों को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे कम साइज की रैम भी इस्तेमाल हो गई और हमारे पास जो एक्सोलरी मेमोरी थी उसको भी इस्तेमाल कर लिया गया। दोनों को इस्तेमाल करके बड़े साइज का प्रोग्राम रन कर लिया गया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि अभी तक हमने लास्ट जो पेज है वो प्रोसेस हो रहा है, तो उसके भी प्रोसेस होने के बाद वो मेमोरी हमारी खाली हो जाएगी ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम किसी का एग्जीक्यूट किया जा सके। और इस तरह से वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट। इस तरह से वर्चुअल मेमोरी जो है एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है रैम और एक्सोलरी स्टोरेज को इस्तेमाल करके। जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने प्रॉब्लम को दूर कर लिया। तो आज के सेशन में यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छे से आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो एंड कमेंट प्लीज आल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।